आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य रोह शास्त्री आज लेकर के आया हूँ वृषभ राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही खास लव राशिफल। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ हम विशेष चर्चा करने वाले हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के जातकों के लिए जनवरी, फरवरी और मार्च, यह 3 महीने आपकी लव लाइफ से रिलेटिव, आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटिव, और यदि किसी भी प्रकार से आप कोई अन्य रिलेशन में हैं तो रिलेशनशिप से रिलेटेड आपके लिए यह 3 महीने कैसे जाने वाले हैं। यदि आप अपने रिलेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं, किसी भी प्रकार से पहले पार्टनर आपको लेकर के बहुत ज़्यादा लॉयल था, आपका रिलेशन काफ़ी टाइम से बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन समय के प्रभाव से पार्टनर आपको इन दिनों बहुत ज़्यादा इग्नोर करने लगा है, कहीं ना कहीं आप पार्टनर से नो कांटेक्ट जैसी स्थिति में हो गए हैं, यानी कि आपसे पार्टनर का संपर्क एकदम छूटता जा रहा है। किसी भी प्रकार से आप पार्टनर को नहीं खोना चाहते और ऐसी स्थिति में आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। तो आज का कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि पहले आपका पार्टनर आपको लेकर के बहुत अच्छा था, बहुत ईमानदार था, लेकिन अभी कुछ टाइम से, कुछ समय पहले से जो ग्रह स्थिति में बदलाव हुआ है, तो ऐसी स्थिति में पार्टनर के मन में आपको लेकर के कुछ डाउट, कुछ कंफ्यूजन बन चुके हैं और ऐसी स्थिति में आपको पार्टनर इग्नोर कर रहा है। छोटी छोटी बातों को लेकर के यदि आपके आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े की स्थिति बन गई है, या फिर किसी भी प्रकार से आपका कोई एक्स पार्टनर है, एक्स पार्टनर को लेकर के आप बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्यों? क्योंकि पार्टनर ने पहले आपको बहुत हसीन सपने दिखाए हैं, पहले उसने आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग की है, उसने आपके साथ मैरिज प्लान किया है, आप हर तरह से उसे अपना मान चुके थे, लेकिन पार्टनर ने आपको एकदम बीच राह में जाकर के छोड़ दिया है। चाहे आपकी लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल हो, आप अपने पार्टनर को लेकर के बहुत ज़्यादा यदि सीरियस हैं, आपकी या फिर आपके पार्टनर की वृषभ राशि है, तो आज का कार्यक्रम आपके लिए बहुत खास रहेगा। आइए जानते हैं वृषभ राशि के लिए यह आने वाले 3 महीने लव लाइफ में क्या क्या परिवर्तन लेकर आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं स्क्रीन पर, और साथ ही डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। और जो लोग कॉल करते हैं, एक बार आप कॉल करके दूसरी बार व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें, क्योंकि दिन में जन्म कुंडली बहुत ज़्यादा होती हैं, कुछ बनाना भी पड़ता है और कुछ अपॉइंटमेंट ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अर्जेंट होते हैं। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी कॉल रिसीव नहीं हो पाता है, तो आपको चाहिए यदि आप व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं तो आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा। आइए जानते हैं वृषभ राशि के जातक आपकी ज़िंदगी में क्या क्या परिवर्तन होने वाला है। सबसे मैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का जो प्रभाव है आपके सप्तम भाव पर बन रहा है, और आपकी राशि के स्वामी हैं शुक्र। ऐसी स्थिति में यदि किसी भी प्रकार से सप्तम भाव और पंचम भाव का जो आपस में संबंध बन रहा है, आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। यदि किसी भी प्रकार से आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है, यानी कि पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, या फिर आप नो कांटेक्ट में आ गए हैं, थर्ड पार्टी बीच में आ चुकी है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपके लिए जो स्थिति यहाँ बन रही है 22 फरवरी के बाद में, 22 फरवरी से स्थिति में बहुत अच्छा सुधार होगा और किसी भी प्रकार से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और एक बात का आपको यहाँ विशेष ध्यान रखना है, यदि आप पार्टनर से नो कांटेक्ट की स्थिति में जाते जा रहे हैं, यानी कि संपर्क आपका पार्टनर से एकदम छूटता जा रहा है, आप नो कांटेक्ट में हैं, तो आपको किसी भी तरह से पार्टनर से नो कांटेक्ट की स्थिति नहीं बनानी है।
चाहे आपकी 5 मिनट बात हो, लेकिन बात होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इन दिनों जो स्थिति बन रही है पार्टनर के मन में आपको लेकर के राहु का जो प्रभाव बना हुआ है, पार्टनर के मन में 22 फरवरी तक कुछ डाउट, कुछ कंफ्यूजन आपको लेकर के बने रहेंगे। ऐसी स्थिति में आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। 22 फरवरी के बाद में पार्टनर आपको लेकर के बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ईमानदार रहेगा और किसी भी प्रकार से आपको अपने रिलेशनशिप में परेशानी नहीं होगी। और एक बात का आपको यहाँ विशेष ध्यान रखना है कि यदि थर्ड पार्टी आपकी और आपके पार्टनर के बीच में आ गई है तो थर्ड पार्टी समय के प्रभाव से खुद ही दूर हो जाएगी। क्योंकि यहाँ जो थर्ड पार्टी की एंट्री हुई है शनि और राहु के प्रभाव से हुई है और 22 फरवरी के बाद में जो समय आपका बदल रहा है, ऐसी स्थिति में पार्टनर को उसका एहसास भी होगा जो उसने गलती आपको लेकर के की है। और यदि किसी भी प्रकार से आपका कोई एक्स पार्टनर है, एक्स पार्टनर से संबंधित यहाँ जो स्थिति बन रही है, यदि आपकी और आपके पार्टनर की कुंडली में कोई दोष नहीं बन रहा है तो एक्स पार्टनर आपसे खुद ही कांटेक्ट करेगा, किसी प्रकार आपको परेशानी नहीं होगी। और यदि आपकी मैरिड लाइफ में वृषभ राशि के जातक, यदि आपकी मैरिड लाइफ में काफ़ी हद तक परेशानी चल रही है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में किसी पाप ग्रह का प्रभाव नहीं है, यानी कि सप्तम भाव आपका वैवाहिक स्थान होता है, यहाँ पर विशेष रूप से मंगल, शनि, राहु, केतु का प्रभाव नहीं है, तो आपका यह लास्ट फरवरी के बाद में वैवाहिक जीवन में अवश्य सुधार होगा। और यदि आपकी मैरिड लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है और आप अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि आपकी स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, तो आपको चाहिए कि आप यहाँ 27 फरवरी के बाद में अपने वैवाहिक जीवन को सुधारने की कोशिश करें, हर संभव प्रयास करें अपनी तरफ से। आपके वैवाहिक जीवन में अवश्य सुधार होगा, किसी प्रकार से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और यदि आप मानसिक रूप से एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गए हैं और साथ ही एक दूसरे से आप बहुत ज़्यादा दूरी पर भी रह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी यदि आप मिल कर के बात करते हैं तो आपका रिश्ता अवश्य सुधरेगा। और जो वृषभ राशि के जातक अपनी शादी को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है, या तो रिश्ता आपका बन नहीं पा रहा है और साथ ही रिश्ता यदि बन भी जाता है आपका तो शादी तक नहीं पहुंच पाता है, यदि ऐसी कोई स्थिति आपकी विपरीत बन रही है, शादी को लेकर के काफ़ी समय से आप प्रयास कर रहे हैं लेकिन मैरिज से संबंधित आपकी स्थिति नहीं बन पा रही है, तो आपको चाहिए कि आप फरवरी से अच्छे से प्रयास करें। यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि और मंगल का प्रभाव नहीं है सप्तम भाव पर, तो आपकी शादी का बहुत अच्छा योग है। 2024 में जरूर आपकी शादी हो जाएगी और मैरिड लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। और यदि आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से रिलेटेड स्थिति में यहाँ काफ़ी हद तक बदलाव की स्थिति है। और यदि आपका रिश्ता किसी भी प्रकार से बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है तो उसमें भी हर संभव प्रयास करने की आप कोशिश करें, जरूर आपका रिश्ता सुधरेगा। आज का कार्यक्रम यहीं तक। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।